हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ प्लस। आशा करती हूँ कि आप सभी हेल्दी हैं और तंदुरुस्त हैं। आज मैं आप लोगों से एक ऐसे विटामिन के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसकी डेफिशिएंसी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की यंग जनरेशन इस बात का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती है और रेगुलर चेकअप भी करवाते रहती है कि उनके बॉडी में कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी ना हो, वो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए और हर तरह से उनका सारा ऑर्गन सही तरीके से काम करे। इसके लिए वो इंश्योर करते हैं कि कोई भी विटामिन की उनके शरीर में कमी ना हो। लेकिन आज मैं एक ऐसे विटामिन डेफिशिएंसी की बात करने जा रही हूँ जिसकी कमी से हमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोगों को भी यह सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर भी इस विटामिन की कमी है। तो मैं बात करने जा रही हूँ आज विटामिन B12 की। पहले हम जान लेते हैं कि विटामिन B12 हमारे क्या क्या चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है, यानी कि ये हमारे किन किन बॉडी पार्ट्स के लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए चलते हैं। विटामिन B12 सबसे इम्पॉर्टेंट अगर इसके फंक्शन की बात करें तो यह जुड़ा हुआ है हमारे नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन B12 हमारे शरीर में प्रॉपर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी नर्व्स सही तरीके से उनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, अगर हमारा नर्वस सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करेगा तो ये हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो ये हमारी आँखों के विज़न को भी अफेक्ट कर सकता है, हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम बहुत सारी जगहों से जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का नर्वस सिस्टम सही तरीके से वर्क करे तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी हमारे शरीर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। DNA प्रोडक्शन, विटामिन B12 जो है वो DNA प्रोडक्शन में भी हमारे शरीर को बहुत हेल्प करता है। DNA जो है एक तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे सेल्स के अंदर में, जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उनसे हमें प्राप्त होती है। तो DNA का प्रोडक्शन हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें विटामिन B12 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स हमारे शरीर में प्रोड्यूस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और सही मात्रा में भी यह प्रोड्यूस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। तो इसमें भी विटामिन B12 एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में रहती है तो रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में कुछ रुकावट आती है या उसकी काउंटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस तरह से विटामिन B12 एनीमिया में भी हमारी मदद करता है। जिन लोगों को एनीमिया रहता है उनके लिए भी विटामिन B12 काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इम्प्रूव योर मूड एंड रिमूव डिप्रेशन, विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो हमारे मूड को भी ठीक कर सकता है, यानी कि हम कई बार बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, लो फील करते हैं और डिप्रेशन में अगर हम ज़्यादातर रहते हैं तो हमारे अंदर विटामिन B12 अगर सही मात्रा में रहेगा तो यह हमारे मूड को भी ठीक कर सकता है। कई लोग जो ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार रहते हैं उन्हें भी विटामिन B12 बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है और इनके डिप्रेशन लेवल को कम कर सकता है। हेल्प्स इन मेमोरी लॉस, जिन लोगों को भी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, यानी कि कहीं भी सामान रख के भूल जाते हैं, कुछ भी अगर उनको दिमाग में रखना होता है, कोई ज़रूरी चीज़ या कोई ज़रूरी इवेंट, अगर हम छोटी छोटी बात भूल जाते हैं तो इसे हम मेमोरी लॉस कहते हैं। तो इसमें भी विटामिन B12 एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उन लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है जिन लोगों को मेमोरी लॉस की शिकायत होती है। इम्प्रूव योर एनर्जी लेवल, विटामिन B12 को इसलिए भी हम इम्पॉर्टेंट मानते हैं हमारे शरीर के लिए क्योंकि यह हमारे एनर्जी लेवल को हाई करता है। तो अगर हमें एनर्जी लो लगती है, अगर हम ज़रा सी चीज़ पे थक जाते हैं, अगर हम ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, थकान महसूस करते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा शरीर में बहुत एनर्जी रहे और हम जल्दी काम कर पाएँ, जितना भी हमारा ऑफिस का काम या घर का काम सब हम सही टाइम पे पूरा कर पाएँ,
तो विटामिन B12 हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है और एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इम्प्रूव योर हेयर, स्किन एंड नेल क्वालिटी। विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो महिलाओं में बहुत ज़्यादा फेमस कह सकते हैं हम कि महिलाएं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, क्योंकि ये हमारे हेयर की क्वालिटी को, हमारे स्किन की क्वालिटी को और साथ साथ में हमारे नेल्स की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि महिलाएं इसका सप्लीमेंट लेती है विटामिन B12 का, जब उनका हेयर फॉल होता है या अपनी स्किन क्वालिटी को और अच्छा करने के लिए, या फिर अगर उनके नेल्स क्रैक हो जाते हैं तो भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी वोमेन को विटामिन B12 का सप्लीमेंट लेते हुए। क्योंकि विटामिन B12 जो है वो हमारे हेयर, स्किन और नेल इन तीनों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और इनकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। विटामिन B12 एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन है और ये हमारे शरीर में डाइट के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू या फिर सप्लीमेंट के थ्रू हम ले सकते हैं। तो अगर हमारे अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो हमें बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देने लग जाएंगे, जैसे कि हम बहुत जल्दी थक जाएंगे, बिल्कुल काम करने की हमारी इच्छा नहीं होगी, ज़रा सी बात पे हमें डिप्रेशन होने लग जाएगा। तो और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि हर समय सर दर्द होना। इसके साथ साथ में कई बार शॉर्ट ब्रीदिंग यानी कि जल्दी सांस लेना, इस तरह के भी सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आपके शरीर में होगी। इसके साथ साथ में हमारे विज़न में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और यानी कि हमें धुंधला दिखाई देना या फिर हमें दूर की चीज़ें ना दिखाई देना, ये सब भी विटामिन B12 की कमी से हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स आ सकती है। और मेमोरी लॉस, जैसे कि मैंने कहा कि मेमोरी लॉस से भी कनेक्टेड होता है विटामिन B12। तो अगर आपकी याददाश्त ज़्यादा कमज़ोर हो गई है या आपको कुछ याद नहीं रहता है तो भी आप समझ जाइए कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी आ गई है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को कैसे कम किया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ वेजिटेरियंस के लिए ही डाइट बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो मैंने सिर्फ स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए बनाया है कि कैसे वो अपने B12 की डेफिशिएंसी को ठीक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम कि क्या डाइट लेकर हम अपने B12 को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला जो डाइट है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मिल्क। अगर मैं कहूँगी तो वेजिटेरियंस के लिए विटामिन B12 का सबसे अच्छा सोर्स है। सिर्फ अगर आप एक ग्लास मिल्क भी रोज़ ले लेंगे तो आप लोगों को करीबन 50% से 70% जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन B12 की वो कंप्लीट हो जाएगी। एक ग्लास होल मिल्क लेना है आप लोगों को और आप करीबन 50% से 70% विटामिन B12 की प्रॉब्लम ख़त्म। और बाकी जो बचा हुआ है वो आप लोगों को दूध से बनी हुई बाकी चीज़ों से मिल जाएगी, जैसे कि दही भी बहुत अच्छा सोर्स माना गया है विटामिन B12 का। तो अगर आप एक कटोरी दही भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं चीज़ की, अगर बच्चे चीज़ खाते हैं तो उन्हें भी B12 उनके शरीर में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में जा रहा है। और अगर बात करें तो हम पनीर की, यानी कि जितने भी दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें हैं उन सब में विटामिन B12 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो आप लोगों को यह डेयरी प्रोडक्ट अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए और आप लोगों की विटामिन B12 की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सेकंड जो मेन सोर्स है हमारे B12 का वो है एग। आजकल बहुत सारे वेजिटेरियंस हैं जो एग को भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं। बहुत सारे एग को वेजिटेरियन माना गया है। तो अगर आप लोग भी वेजिटेरियन हैं और एग खाते हैं तो आप लोगों के लिए भी विटामिन B12 का एक अच्छा सोर्स है ये एग। तो एग अगर आप लोग पूरे दिन में एक खाते हैं तो उसमें आप लोगों को 0.6 माइक्रोग्राम यानी कि 25% जो रिक्वायरमेंट है वो विटामिन B12 एक एग से आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग दिन में 2 से 3-4 एग खा लेते हैं तो आप लोगों की विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी।
लेकिन आप लोगों को एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप एग खा रहे हैं तो विटामिन B12 जो है वो उसके यॉक में, यानी कि जो पीला वाला पोर्शन होता है एग का, उसमें पाया जाता है। सिर्फ सफ़ेदी खाने से विटामिन B12 आपके शरीर में नहीं जाएगा। तो यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब भी आप एग खा रहे हैं तो उसे पूरा खाइए, तभी आप लोगों को विटामिन B12 मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की, तो वेजिटेबल्स में पालक एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का। तो अगर आप पालक की सब्ज़ी भी अपने डाइट में शामिल करेंगे तो, या फिर आप पालक को सूप में भी डाल के पी सकते हैं और एज ए सलाद भी आप पालक को खा सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप इसे अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो विटामिन B12 की जो डेली रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने में यह हेल्प करेगा। एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर आप लोग पालक को खा रहे हैं या उसकी सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसे काट कर पानी में ना धोएं, क्योंकि विटामिन B12 एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन है, तो वो पानी में धुल जाएगा और उसकी जो सोर्स है पालक के अंदर वो कम हो जाएगा। इसीलिए पालक को काटने से पहले ही आप उसे अच्छी तरह से धो लीजिए और उसके बाद उसे काट कर सब्ज़ी बनाइए या किसी अन्य तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसका विटामिन B12 एज इट इज़ उसके अंदर रहेगा। दूसरी सब्जियों की अगर हम बात करें तो आप लोग चुकंदर खा सकते हैं। चुकंदर को भी आप लोग एज अ जूस में डाल सकते हैं या फिर सूप में डाल सकते हैं। उसके साथ साथ गाजर भी एक बहुत अच्छा सोर्स माना गया है विटामिन B12 का। तो गाजर का जूस भी अगर आप लोग डेली अपनी डाइट में शामिल करेंगे, गाजर में B12 के साथ साथ और भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो गाजर को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो चना, अगर आप लोग चना खाते हैं तो ये बहुत अच्छी खबर है कि चने में भी बहुत अच्छा विटामिन B12 का सोर्स माना गया है इसे भी। तो आप लोग चने को रोस्ट करके भी खा सकते हैं या फिर चने की सब्ज़ी भी बना सकते हैं, जैसे कि छोले वगैरह बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है छोले की सब्ज़ी, तो आप छोले के रूप में सब्ज़ी बना के भी इसे खा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेजिटेरियंस के लिए विटामिन B12 कहाँ से लाएं, तो हम खा सकते हैं स्प्राउट्स। स्प्राउट्स भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन B12 का। तो स्प्राउट्स में आप कोई भी दाल को स्प्राउट कर सकते हैं, जैसे कि अरहर दाल है, मूंग दाल है, मोठ है, मूंग है, इनमें से किसी को भी आप स्प्राउट कर लीजिए और उसे खाइए। तो इसमें आप लोगों को अच्छा सोर्स मिलेगा विटामिन B12 का। अगर आप लोग इस दालों को स्प्राउट कर रहे हैं तो कम से कम 2 दिन के लिए स्प्राउट करिए, तो उसमें ज़्यादा अच्छा सोर्स मिलेगा। तो अगर आप लोग इसे 2 दिन के लिए कर रहे हैं तो इसके पानी को चेंज करते रहिए ताकि उसमें कोई भी इन्फेक्शन वगैरह या फंगस ना आ जाए, इसीलिए पानी को चेंज करते रहिए और 2 दिन के बाद उस स्प्राउट को अपने डाइट में शामिल करिए। तो यह भी एक बहुत अच्छा सोर्स माना गया है विटामिन B12 के लिए। तो ये थी जो मेन इम्पॉर्टेंट डाइट है यानी कि वेजिटेरियंस के लिए, जिसमें हमें विटामिन B12 काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो मैंने मेन चुनकर डाइट आप लोगों को बताई है, जिससे आप लोगों की डेली रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएगी। ये सभी चीज़ आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी और हमारे घर पर भी मौजूद रहती है। ऐसी इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है जिसे आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। बहुत ही आसानी से ये सब आप लोगों को किचन में मिल जाएगा। बस इसे आप लोगों को अपनी डाइट में शामिल करना है और जितनी भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी वो आपके शरीर से धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और जो भी सिम्टम्स आप लोगों को विटामिन B12 के दिखते हैं कमी होने के, जैसे कि थकान महसूस होती है, आँखों की विज़न में प्रॉब्लम हो सकती है, और भी जो मैंने सिम्टम्स आप लोगों को बताए हैं वो सभी धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। और विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ख़ास करके वेजिटेरियंस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और रेगुलर चेकअप भी कराते रहना चाहिए कि कहीं विटामिन B12 उनके शरीर में कम तो नहीं है। अगर कम है तो तुरंत अपनी डाइट में चेंज करिए और जो डाइट मैंने बताई है उन डाइट को अपनी खाने में शामिल करिए। सिर्फ 1 या 2 दिन खाने से आपको कोई असर नहीं दिखेगा, आपको इसे रेगुलरली अपनी डाइट में शामिल करना होगा, तब जाके आप लोगों को विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है उससे छुटकारा मिलेगा।
अगर आप लोग अपनी डाइट को सही तरीके से चेंज नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों को विटामिन B12 का सप्लीमेंट या इंजेक्शन लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि इंजेक्शन या सप्लीमेंट लेने की बजाय आप लोग अपनी डाइट में ही चेंज करिए, क्योंकि बहुत ही जो आसानी से मिल जाने वाली डाइट है वही मैंने बताई है। इसीलिए ज़्यादा आप लोगों को हैरानी करने वाली चीज़ें नहीं हैं, जो किचन में आपको मिल जाएगी, और इसे अपनी डाइट में शामिल करिए और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से छुटकारा पाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।